हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन पाठशाला पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग रामसर स्थल से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। इसमें आर्द्रभूमि क्या है, भारत का पहला आर्द्रभूमि कौन है, विश्व का पहला आर्द्रभूमि कौन है, क्षेत्रफल में बड़ा आर्द्रभूमि कौन है, संख्या में सबसे अधिक संख्या किस स्टेट की है, इत्यादि से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं सबसे पहला कि आर्द्रभूमि क्या है। तो आर्द्रभूमि वह स्थान है जहां पानी वर्ष के दौरान अलग अलग समय के लिए जमा होता है और तथा जहां के पारितंत्र का एक बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से डूबा रहता है। तो ये आर्द्रभूमि कहीं भी हो सकता है, वो हमारे आपके घर के आसपास भी हो सकता है। वह स्थान जहाँ पे पानी जमा होता है वो आर्द्रभूमि होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आर्द्रभूमि हो तो क्या वे सभी आर्द्रभूमि रामसर साइट होंगे? तो नहीं, ऐसे सभी भूमि को रामसर साइट नहीं कहा जा सकता है। रामसर साइट के लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करना होता है। क्राइटेरिया में कुछ महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है कि उससे अधिक जलीय पारितंत्र को लाभ होना चाहिए, उससे जो भी जल का पुनर्भरण होता है, जल स्तर भूमि जल स्तर का जो ऊंचा उठना होता है उससे अधिक हो रहा हो, इत्यादि कई क्राइटेरिया है जिसके आधार पे रामसर स्थल निर्धारित किए जाते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं झील, दलदल, मुहाना, ज्वार नदमुख, बाढ़ का मैदान, मैंग्रोव और चावल का खेत, ये सभी आर्द्रभूमि का उदाहरण है। अगला प्रश्न बनता है कि रामसर स्थल क्या है। रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ऐसे आर्द्रभूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत नामित किया गया है। तो रामसर कन्वेंशन जब हुआ था 1971 में, वो जो एक संस्था बनी है उस संस्था के द्वारा जिसको नामित कर दिया जाता है उस स्थल को रामसर स्थल बोलते हैं, इंग्लिश में रामसर साइट बोलते हैं। तो 2 फरवरी 1971 ईस्वी में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पे आर्द्रभूमि पर एक सम्मेलन हुआ। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनता है उसको देख लेंगे। सबसे पहले बनता कि कब ये हुआ है, तो 2 फरवरी 1971 को हुआ है। किस देश में हुआ है, तो देश का नाम है ईरान। ईरान के किस शहर में हुआ है, तो रामसर में। और रामसर के किस भाग में हुआ, तो कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्रभूमि पर एक सम्मेलन हुआ। और 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ और इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही भारत 1982 में इस पर हस्ताक्षर किए थे। कब, तो इसका भी डेट याद रखना है। भारत 1 फरवरी 1982 में इस पर हस्ताक्षर किए थे। और साथ ही हम लोग को याद रखना है अक्टूबर 1981 ईस्वी में भारत का पहला स्थल चिल्का झील को रामसर में शामिल किया गया। 1981 ईस्वी में 2 साइट को रामसर में सम्मिलित किया गया। पहला तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में पड़ता है और दूसरा है केवलादेव जो कि राजस्थान का है। तो देखते हैं इस पर आधारित एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू है रामसर स्थल का संबंध किससे है। तो रामसर स्थल का संबंध आर्द्रभूमि से है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्रभूमि। अगला प्रश्न है रामसर सम्मेलन 1971 में कहाँ हुआ था। तो कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था, 2 फरवरी 1971 में। याद रखेंगे कहाँ हुआ था, तो ये ईरान में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत रामसर सम्मेलन में कब शामिल हुआ। तो भारत रामसर सम्मेलन में 1982 ईस्वी में शामिल हुआ और वो डेट क्या था, तारीख क्या था, तो 1 फरवरी 1982 ईस्वी में भारत रामसर सम्मेलन में सम्मिलित हुआ। अगला प्रश्न है विश्व में कुल कितने रामसर स्थल है। तो विश्व में कुल 2400 रामसर स्थल है, इसका आंसर हो जाएगा 2400, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने रामसर स्थल है। तो अभी हाल ही में भारत में पहले 47 था और 2 और बढ़ के 49 हो गया, 49 रामसर स्थल हो गया है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का 48वां और 49वां रामसर स्थल कौन है? तो भारत में इससे पहले 47 था, 2 और बढ़ा तो 49 हो गया, और 49 में 48वां और 49वां कौन सा है? तो ये क्वेश्चन है। तो 48वां है खिजारिया जो कि गुजरात में पड़ता है, और बखीरा उत्तर प्रदेश में। तो ये 48वां और 49वां रामसर स्थल है खिजारिया एवं बखीरा, याद रखेंगे। कुछ सिमिलैरिटीज भी है दोनों में, एक में खी और एक में खी है, तो ये दोनों सिमिलैरिटी है, याद करने में आसान रहेगा, खिजारिया और बखीरा। अगला प्रश्न है, बिहार का एकमात्र रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है कांवर ताल, इसको कांवर झील भी बोलते हैं। ऑप्शन सी, कांवर झील किस जिले में अवस्थित है? तो ये बेगूसराय जिले में अवस्थित है। तो ये बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम होता है, चाहे आगामी सचिवालय सहायक का एग्जाम हो, या 67वीं बीपीएससी हो, या 68वीं बीपीएससी हो, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको देख लेंगे, याद रखेंगे। कांवरताल किस जिले में है? तो बेगूसराय में है, और बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है, रामसर साइट है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक रामसर स्थल किस देश में है? तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे अधिक रामसर स्थल जो है ये ब्रिटेन में है। ब्रिटेन बोले तो यूके, कितना है यूके में? तो यूके में 175 है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़े की बात हो रही है, किसी एक रामसर साइट और जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक हो, तो वो है सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। सुंदरवन जो डेल्टा का क्षेत्र है वो आर्द्र भूमि में आता है, और वो एक रामसर साइट है, और वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम रामसर स्थल कौन सा है? जैसा कि हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन में देखा कि अक्टूबर 1981 ईस्वी में भारत से 2 स्थल को रामसर साइट में शामिल किया गया। पहला था चिल्का, दूसरा है केवलादेव। और यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत का प्रथम रामसर स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रामसर स्थल का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में अवस्थित है? इससे पहले देखे थे क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा रामसर साइट है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी एक राज्य में जो कि जितने भी रामसर साइट है उन सभी के यदि क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में सभी राज्यों से अधिक होगा। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में रामसर स्थल का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन सी, गुजरात। और इसमें साथ ही याद रखेंगे 34,700 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है। रामसर साइट जो भी आर्द्र भूमि है, और जो रामसर साइट है, रामसर स्थल है, उसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात का है, 34,700 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जब 2 फरवरी 1971 को रामसर में सम्मेलन हुआ, तो उसी का उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। ऑप्शन बी, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 का क्या थीम है? ये किसी भी आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, या 2022 का करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में है वेटलैंड एक्शन फॉर ह्यूमन एंड नेचर। इसका मीनिंग हो जाएगा वेटलैंड, तो वेट मतलब होता है गीला या फिर आर्द्र, और लैंड मतलब भूमि, आर्द्र भूमि, या फिर गीला वो क्षेत्र जहाँ जल जमा रहता है, जहाँ की मिट्टी गीला रहता है। एक्शन फॉर ह्यूमन की जगह पीपल भी रह सकता है, एंड नेचर। तो ये इसका थीम था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में अवस्थित है? इससे पहले हम लोग क्षेत्रफल से रिलेटेड देखे थे। क्षेत्रफल में सबसे अधिक क्षेत्रफल गुजरात का है, और उससे पहले आर्द्र भूमि में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो वो सुंदरवन था। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है कि किसी राज्य में जो संख्या है काउंटिंग, उसमें सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जहाँ की 10 जो है रामसर साइट है, टोटल 10। अगला प्रश्न है,
भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि कौन सा है? भारत में जो सबसे छोटा है आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा रेणुका आर्द्रभूमि, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल है, जिसको कि रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर साइट में शामिल होने वाले सबसे छोटा भूमि क्वेश्चन पूछे या आर्द्रभूमि में छोटा पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा रेणुका आर्द्रभूमि, हिमाचल प्रदेश। रामसर साइट के अंतर्गत जितने भी भूमि भारत से 49 शामिल किए गए हैं, उनमें सबसे छोटा जो है वो है रेणुका आर्द्रभूमि, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, रामसर शहर कहाँ अवस्थित है? तो रामसर शहर ईरान में अवस्थित है। और ऑप्शन के अनुसार यह जवाब दिया जाए तो ईरान के रामसर शहर वो कहाँ अवस्थित है? तो कैस्पियन सागर के किनारे या कैस्पियन सागर के तट पे है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला रामसर स्थल कौन था? तो विश्व का जो पहला रामसर स्थल है वो है कोबार्ग प्रायद्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, ऑप्शन ए कोबार्ग प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत रामसर कन्वेंशन में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो इससे पहले भी क्वेश्चन देखे थे, कब शामिल हुआ? तो 1982 को शामिल हुआ, 1982 को, लेकिन डेट इससे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं था, यहाँ डेट के साथ है, तो ये भी क्वेश्चन देख लेंगे। 1 फरवरी 1982, ऑप्शन ए। 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया? यहाँ में नहीं, ने होगा, ने कब काम करना शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 दिसंबर 1975, ऑप्शन ए। कब हुआ है? 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ, और उसके लगभग 4 साल के बाद ये काम करना शुरू किया। 1971 के 4 साल बाद 1975, लगभग 4 साल बाद ये काम करना शुरू किया। याद रखेंगे, रामसर कन्वेंशन ने कब काम करना शुरू किया? तो 21 दिसंबर 1975। इस तरह से हम लोगों ने रामसर साइट या आर्द्रभूमि से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 19 क्वेश्चन को देखा है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही इसका PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, वहाँ से PDF प्राप्त कर ले। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।